गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं। अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं एक चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लेकर आया हूँ, वह है संसद का सत्र। संसद का सत्र का क्या आवश्यकता है, संसद का निर्माण जिसके लिए हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, संसद का सत्र में वही चीज होता है सत्र। तो यहाँ सबसे पहले समझेंगे कि सत्र में होता क्या है। तो सत्र एक समय अवधि है। क्या है? एक समय अवधि है, एक टाइम है, जिस टाइम में क्या होते हैं, सारे संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सारे संसद क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, जुटते हैं, एक साथ बैठते हैं। अब क्यों बैठते हैं? तो बैठने का कारण अपना जो है क्या करने के लिए, कानून बनाने के लिए, बजट पर बात करने के लिए, बजट पास करने के लिए, और सरकारी कामकाजों पर चर्चा करने के लिए। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद का सत्र क्यों होता है? तो बजट पास करने के लिए, सरकारी कामकाज पर चर्चा करने के लिए, और कानून बनाने के लिए। हमारा संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, राष्ट्रपति सत्र को बुलाएंगे और दो सत्रों के बीच जो है 6 महीना से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। मीन्स मुख्य रूप से एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे, बजट सत्र, मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो एक वर्ष में मुख्यतः 3 सत्र होता है, उसमें से 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। मीन्स 2 जो बैठक होगा, सत्र मिस बताए कि सत्र मिस क्या होता है, एक समय अवधि होता है जहां जिसमें सारे संसद बैठते हैं, बैठकर कानून बनाते हैं, सरकार के कामकाज पर बात करते हैं और बजट पास होते हैं। तो यहां जो है, ये जो 2 बैठक होगा, वो 2 बैठक के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि 2 संसद सत्र के बीच में मैक्सिमम कितना दिनों का अंतराल होना चाहिए। तो ये 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। और ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है। संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये चीजों को पहले देखा कि संसद का सत्र कौन बुलाता है, कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों संसद का सत्र क्यों होता है, उसकी चर्चा मैंने किया। नेक्स्ट मैं जो चर्चा करूंगा वो है कि 3 सत्र कौन कौन होते हैं, उसमें होते क्या है। सबसे फर्स्ट है बजट सत्र, जो इस समय होता है जनवरी फरवरी में। तो जनवरी फरवरी में जो बजट सत्र होता है, उसमें बजट पेश होता है। क्या होता है? बजट पेश, कि हमको एक साल में है, एक साल के अंदर क्या क्या चीजें करना है, इस पर जो है सारे बातें होती है, सारा जो है बहस होता है, और उसके बाद बजट पेश होता है। सबसे लंबा जो हमारा सत्र होता है वह कौन होता है? वो यही होता है, बजट सत्र। दूसरा है मानसून सत्र। मानसून सत्र होता है ये अगस्त और सितंबर के आसपास में। कब होता है? अगस्त और सितंबर के आसपास में। इसमें क्या होता है कि जितने कानून हम बनाते हैं, या जो विधायी संबंधित कार्य है, या फिर जनहित का मुद्दा है, लोगों का से संबंधित कोई मुद्दा है, तो लोगों से संबंधित कोई समस्या है, तो उस पर क्या करते हैं, उस पर हम सब बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं संसद में। तो हमारे 2 सत्र हो गए, बजट सत्र, मानसून सत्र। तीसरा जो सबसे छोटा सत्र होता है वह होता है शीतकालीन सत्र। यह हमारा सबसे छोटा सत्र है, जो नवंबर दिसंबर में होता है, और ये अंतिम सत्र है। हमारा फर्स्ट सत्र बजट सत्र है, और सबसे अंतिम में शीतकालीन सत्र है। 3 ही सत्र तो होता है, और ये 3 ही बार के बैठक में अगर कोई कानून पारित करना हो, या कोई विधायी मुद्दा पर, कोई सरकारी कामकाज के मुद्दा पर चर्चा हो, आम आदमी के मुद्दा पर, जनहित के मुद्दा पर चर्चा करना हो, तो यही 3 ही सत्र में हम करते हैं। तो इस तरह से देखें कि सत्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस काम के लिए हमने जो है क्या बनाया है, एक हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो मेन कार्य है वो यही संपन्न होता है, तीनों सत्र में ही।
उसके बाद हम देखेंगे 3 बिंदु है, एक स्थगन प्रस्ताव, एक सत्रावसान प्रस्ताव और एक विघटन प्रस्ताव। अब देखिए स्थगन क्या होता है, ये तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों टर्म को समझना बहुत जरूरी चीज है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। जैसे कोई सत्र चल रहा हो, ठीक है, मान लीजिए कि बजट मानसून सत्र चल रहा हो, ठीक है। अब मानसून सत्र चल रहा हो और चलते चलते जो है क्या हुआ, चलते चलते जो है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष को हुआ कि भाई क्या करना चाहिए, तो कुछ देर के लिए जो है इसको रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए, कुछ देर के लिए रोकना चाहिए। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है क्या करेगा, अनाउंस करेगा कि 1 घंटा के लिए क्या किया जाता है, सदन को एडजॉर्न किया जाता है, सदन को स्थगित किया जाता है। तो देखिए इसमें अब ये क्या है कि ये कुछ घंटों के लिए रोका जाता है। जैसे अभी चल कंटिन्यू है, कोई किसी विधि पर जो है बहस कंटिन्यू है, मुद्दा पर बातें हो रही, डिस्कशन हो रही है, और लोकसभा अध्यक्ष को लगा कि 1 घंटा के लिए इसको एडजॉर्न करना है, 1 घंटा के लिए स्थगित करना, तो उस कंडीशन में 1 घंटा के लिए स्थगित कर देगा। तो ये स्थगन हुआ। मीन्स स्थगन जो होता है वो कुछ घंटों के लिए होता है। क्या होता है, कुछ घंटों के लिए। इसको करता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। इसमें बैठक समाप्त होता है, सत्र समाप्त नहीं होता। देखो अभी यही बात है, मैंने कहा कि मान लीजिए कि मानसून सत्र चल रहा है और चलते चलते 1 घंटा के लिए जो है क्या किया, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष कहा कि जो है क्या करना है, एडजॉर्न करना है 1 घंटा के लिए, तो सत्र कंटिन्यू रहेगा। बैठक सिर्फ जो है क्या होगा, 1 घंटा के लिए एडजॉर्न होगा, 1 घंटा के बाद फिर से बैठेंगे लोग और फिर से सत्र शुरू होगा। तो यह हमारा हुआ स्थगन। स्थगन करता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। ये कुछ घंटों के लिए होता है। उसके बाद देखते हैं सत्रावसान क्या है। देखिए देखने में लगता है कि स्थगन सत्रावसान दोनों सेम ही है, बट बोथ इज डिफरेंट। सत्रावसान क्या है, सत्रावसान जैसे अब कोई सत्र चल रहा है, मीन्स बजट सत्र है या मानसून सत्र है या शीतकालीन सत्र है, कोई सत्र है, तो जब सत्र शुरू हुआ तो जैसा ही सत्र शुरू होगा तो उसका अंत भी तो होगा, खत्म भी तो होगा ना। तो जैसा ही सत्र खत्म होता है तो स्पीकर क्या कहता है, स्पीकर कहेगा कि अनिश्चित, अब जो है सत्र को क्या किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। क्या किया जाता है, कहेगा कि अब बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, बजट पास हो गया, सारा काम हो गया, माने जितना जो काम था वो सारी बैठकें पूरी हो गई, माने बजट सत्र से संबंधित सारा काम संपन्न हो गया, सारी बैठक पूरी हो गई। उस कंडीशन में स्पीकर कहेगा कि अब जब सब कुछ हो गया तो कहेगा कि अब जो है सदन को क्या किया जाता है, सदन को अनिश्चित काल के लिए क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है। तो जब स्पीकर कह देगा कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, इसका मतलब है कि बजट सत्र या जो सत्र चल रहा था, माने मानसून सत्र ही चल रहा हो, तो मानसून सत्र अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जब मानसून सत्र समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है मंत्री परिषद क्या करता है, मंत्री परिषद एडवाइस देता है राष्ट्रपति को। क्या देता है, मंत्री परिषद एडवाइस देता है राष्ट्रपति को कि आप क्या करें, अब सत्र का अवसान करें। क्या करें, सत्र का अवसान करें। तो उसके बाद जो है मंत्री परिषद की सलाह और सहयोग से जो है क्या करता है, राष्ट्रपति सत्र का अवसान करता है। और जब सत्र अवसान होता है तो उस कंडीशन में जो है बैठक समाप्त नहीं होता है, पूरा वो सत्र ही समाप्त हो जाता है। मीन्स मानसून, अब तो बताए कि किस कंडीशन में होता है। स्पीकर पहले जो है कहता है कि अनिश्चित का बैठक को अनिश्चित काल के लिए क्या स्थगित की जाती है, तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, इसका मतलब हुआ कि वो मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसको जो है विधि पूर्वक जो है मंत्री परिषद के सलाह से जो है राष्ट्रपति क्या करता है, सत्रावसान करता है। सत्रावसान का मतलब कि ये सत्र ही समाप्त हो गया। मीन्स बजट सत्र है तो बजट सत्र समाप्त हो गया। अब जो है फिर 6 महीना के बाद जो है फिर से नया सत्र शुरू होगा। तो इस तरह से देखें कि अनुच्छेद 85 का 2 का जो है राष्ट्रपति को सत्रावसान का क्या देता है, शक्ति देता है। सत्रावसान कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, 85(2) के क के तहत। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें बैठक और सत्र दोनों समाप्त हो जाता है। मीन्स एक सत्र, जो 3 सत्र बताए ना, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र,
जब सत्र अवसान करेगा राष्ट्रपति तो एगो सत्र ही समाप्त हो जाएगा, फिर से नया सत्र शुरू होगा। मान लो जब मानसून सत्र समाप्त हुआ तो फिर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, या शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ तो फिर बजट सत्र होगा। ठीक है, अगर किसी तरह का जो है, किसी तरह का कोई समस्या हो, समझ में नहीं आया तो आप जो है मैसेज बॉक्स में जरूर जो है मैसेज करें, और वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब एक ऐसा चीज़ है कि जिससे हम बार बार आपको ये जो बहुत उपयोगी वीडियो है वो आपके पास पहुंच पाएगा, और लाइक से हमको समझ में आएगा कि आपको ये पसंद आ रहा है, तो इस तरह से वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद देखते हैं, और किसी तरह का कहीं कोई डाउट हो तो वो आप जो है क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में जो है मैसेज जरूर करें, ताकि मैं उसका स्पष्ट जो है उत्तर दे सकूं। अब देखिए स्थगन, देखें कि स्थगन बहुत छोटा समय, 1 घंटा 2 घंटा का होता है, जबकि सत्र अवसान देखें कि जो है क्या होता है, सत्र अवसान जो है एक पूरे टाइम के लिए होता है, पूरा सत्र ही समाप्त होता है। और तीसरा है विघटन। अब देखिए विघटन क्या चीज है, विघटन में 2 चीजें समझिए। विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। ये भी चर्चा करूंगा कि लोकसभा का सिर्फ क्यों होता है, राज्यसभा का क्यों नहीं होता है। तो विघटन सिर्फ लोकसभा का होगा, राज्यसभा का नहीं होगा, एक फर्स्ट बात है। दूसरी बात है कि विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और विघटन कब होता है, जब उसका कार्य, विघटन मीन्स कार्यकाल समाप्त हो जाना। जिसे मान लीजिए कि 5 साल पूरा हो गया, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया, तो वो क्या कर देगा, सदन को विघटित कर देगा। और जब विघटित हो जाएगा तो फिर से नए सिरे से फिर से आम चुनाव होगा। मान लीजिए कि 2000 में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ और 2025 हो गया, तो 25 में तो लोकसभा विघटन होगा ना। वो विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और जब 2025 हो जाएगा तो फिर से नया चुनाव होगा। तो मीन्स विघटन में क्या होता है, जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति उसको विघटित करने का आदेश देता है। संविधान के अनुच्छेद 85(2) के ख के तहत राष्ट्रपति जो है सदन को विघटित कब करता है, संविधान के अनुच्छेद 25(2) के ख के तहत। और सिर्फ लोकसभा का ही विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ये चर्चा किया। अब देखते हैं कि राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता। ये देखिए, क्योंकि राज्यसभा का जानते हैं कि 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर नियुक्त होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर हटता है। अब देखिए 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर हटेगा, तो 2 वर्ष हुआ तो 1/3 हटा, तब कितना बचा, 2/3 बचा। फिर 2 वर्ष होगा तो 1/3 हटेगा, फिर कितना बचेगा, फिर 1/3 बच जाएगा। फिर 2 वर्ष होगा तो 1/3 हटेगा, तो अब 0 बच जाएगा। मीन्स 6 वर्ष पूरे होने के बाद जो है पुराना वाला पूरी तरह से हट जाएगा, और वो जो है फिर से उसमें, अब देखिए जब 2 वर्ष में 1/3 हटेगा तो 1/3 आता भी है ना, फिर 1/3 हटेगा तो फिर 1/3 का चुनाव होगा। माने प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य हटता है और 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है। अब सोचिए 1/3 गया और 1/3 आया, बात बराबर। अगर घर से जो है बेटी गई और बहू आई, तो घर में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, डिफरेंट है। अगर घर में 5 सदस्य था और घर से बेटी जो है मायके गई और बहू जो है ससुराल आई, तो सदस्यों की संख्या कितना रहेगा, 5 के 5 ही रहेगा। इस तरह से सदस्यों की संख्या में कभी भी जो है क्या होता है, राज्यसभा का सदस्यों की संख्या कभी भी जो है घटता बढ़ता नहीं है, वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। और इसके कारण जो है राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने देखा कि किस तरह से संसद सत्र का महत्व है, संसद सत्र क्यों बनाया गया है, और 2 सत्रों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, इसकी चर्चा मैंने किया। कितने सत्र होते हैं, इसकी चर्चा मैंने किया। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको मैंने बताया, स्थगन प्रस्ताव, सत्रावसान प्रस्ताव और विघटन। इसको कौन करता है, क्यों होता है और कितने दिनों के लिए होता है, इसकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ स्थगन, सत्रावसान, विघटन, ये सारे को मैंने डिस्कस किया। अगर इसमें किसी तरह का समस्या हो तो आप जो है मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।